अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा। एक नया दिन, एक नया हफ्ता और ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वजह से बिकॉज इसी वीक में शुरुआत होनी है PSL सीजन 7 की। बट इस पूरे साल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहा 2021 में, और आज का दिन इतना अच्छा क्यों है, क्यों आज इतनी खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पे, सारी चीज़ें आज पता चलेंगी। साथ ही साथ आज एक और टीम का PSL रिव्यू होने वाला है। जिस तरह हम स्लोली एंड ग्रेजुअली टीम्स का रिव्यू कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स का रिव्यू हम कर चुके हैं, लाहौर कलंदर्स का रिव्यू हम कर चुके हैं, हमारी अभी रिसेंटली हमने और टीम्स का भी रिव्यू किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने रिव्यू किया। वो सारे रिव्यूज़ आप सबा टीवी के यूट्यूब पे जाकर जो है वो देख सकते हैं। और आज एक और टीम द डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान, उनका रिव्यू करेंगे हम। मगर उस रिव्यू से पहले क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द हॉट न्यूज़, नज़र डालते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जब हम सबसे पहली बात करें, मैंने आपसे कहा था ना कि क्यों खुशी इतनी है, तो मेरा ख्याल से आज हर पाकिस्तानी के चेहरे पे ये खुशी होगी, उस हर पाकिस्तानी के चेहरे पे जो क्रिकेट बड़ा डाई हार्टेडली फॉलो करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए व्हाट अ डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाट अ ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट 2021 हैज़ बीन। क्योंकि अगर मैं बात करूं ICC अवार्ड्स की, तो ICC अवार्ड्स में जहां दिख रहा है नाम, वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम दिख रहा है। वो कहते हैं ना, मेला लूट लिया, तो कंप्लीटली मेला लूट लिया हमने ICC अवार्ड्स का। शाहीन शाह अफरीदी इज द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट कोई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर बना। एंड शाहीन शाह अफरीदी इज द यंगेस्ट ICC प्लेयर ऑफ द ईयर। तो यानी साथ साथ ICC प्लेयर भी बने और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बनाते गए। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान इज द T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, बाबर आजम इज द ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एंड सना फातिमा इज द वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। यानी 4 बड़े अवार्ड जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम हुए हैं। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर इससे बेहतर ऐलान नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी का, वापसी का। क्योंकि अगर 2020 और उससे पहले देखें तो कुछ एक बीच में एक पैच आया था जिसमें ऐसा लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ चली गई, मगर इन जवानों ने हमारे करके दिखाया, और जिस तरह करके दिखाया वो आप लोग सब ने देखा, सिर्फ हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया देख रही है। एंड आई होप कि आगे भी वो इसी तरह कारकर्दगी दिखाते रहे। मूविंग ऑन फर्दर, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। और एक और बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ इस कौमी टीम के ऐलान के साथ हुई कि वापसी हुई बिस्मा मारूफ की। बिस्मा मारूफ जो कि मटर्निटी लीव पे गई थी, और अब मटर्निटी लीव के बाद आफ्टर हैविंग अ बेबी शी हैज़ कम बैक एंड शी इज़ लीडिंग द साइड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान टीम। तो ये बहुत अनोखी एक चीज़ है, दुनिया भर में और होती रहती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि मटर्निटी लीव के बाद जो है वो एक फीमेल क्रिकेटर वापस आई और उस वुमेन क्रिकेटर आके जो है शी इज़ लीडिंग द पैक, शी इज़ लीडिंग द साइड। साथ साथ अगर मैं वापसी की बात करूं तो लेग स्पिनर गुलाम फातिमा की भी वापसी हुई है। एक्सपीरियंस बैटर नाहिदा खान की डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो नाहिदा की भी वापसी हुई है स्क्वाड में। वुमेन वर्ल्ड कप 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर पे नज़र डालें तो साउथ अफ्रीका ने भारत को ODI सीरीज़ में भी वाइट वॉश कर दिया, 3-0 से जो है वो जीत हासिल की। और टेस्ट की बात करें या ODI की बात करें तो इस वक्त साउथ अफ्रीका इज़ रूलिंग, इट्स टॉपिंग विद प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को जो है वो वाइट वॉश किया है ODI की सीरीज़ में। तो अब मेरा ख्याल से इंडियन क्रिकेट टीम को दे नीड टू गो बैक ऑन स्क्वायर वन और बैठ के सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज उनकी मैनेजमेंट में चेंज आए, उनकी कैप्टनसीज में चेंज आए। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या तब्दीली उनको अपने स्क्वाड में, अपनी टीम में करनी पड़ेंगी। सो ये थी आज की सारी अपडेट्स व्हाट्सएप स्पोर्ट्स में। बट अब जब हम फोकस करते हैं PSL की टीम से, तो PSL के हवाले से जब हम बात करते हैं दी डिफेंडिंग चैम्पियन मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान की जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान की बात करना सबसे पहले बनता है, क्योंकि एक कप्तान जिस तरह तब्दीली आई टीम में, जिस तरह तब्दीली आई, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लीड किया। मैं डोमेस्टिक की भी बात करूं तो नेशनल T20 में लीड किया, तो रिजवान की भी हम बात सुनेंगे, रिजवान का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे। मगर उससे पहले हमारे साथ मौजूद है एक आई वुड से पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा कैरेक्टर है वो जिनसे बहुत इंस्पायर होना चाहिए, जिनसे बहुत सीखना चाहिए, बिकॉज थोड़े से टाइम फ्रेम में वो आए और वो हर किसी के दिल अजीज़ हो गए। वो इस वजह से क्योंकि जो पॉजिटिविटी दिखती है फील्ड पे उनकी वजह से, वो पॉजिटिविटी इतनी वाइब्रेंट होती है कि उनको देखते हैं और मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे।
मुझे लगता है कि आप लोग सब पहचान गए होंगे। शाहनवाज धानी की मैं बात कर रही हूँ। मुल्तान सुल्तान के इस वक्त वो स्पीयर हेड मैं कहूँगी बॉलर हैं। शाहनवाज धानी को मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी। धानी, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। तो धानी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, तैयार हैं PSL 7 के लिए? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। PSL होने जा रहा है 26/7 से स्टार्ट होने जा रहा है और हमारी ओपन सेरेमनी में हमारा पहला मैच है कराची किंग्स के लिए और बहुत ही एक्साइटेड हैं पहले मैच के लिए। बिल्कुल जी, शुरुआत होनी है, डिफेंडिंग चैंपियंस ने शुरुआत करनी है और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसके एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, बिकॉज पाकिस्तान से भी उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया दुनिया भर में जाके, एंड देन जब कोचिंग की फील्ड में आए तो कोचिंग भी जहाँ जहाँ दुनिया में की वहाँ बहुत नाम रोशन किया। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मुशी भाई। शो। सबसे पहले तो मैं मुश्ताक साहब आपसे पूछना चाहूंगी, डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान, क्या इस चीज का बहुत प्रेशर होता है व्हेन अ टीम इज अ डिफेंडिंग चैंपियन और होता है नहीं जी हाई पे खत्म किया था तो हाई नोट से ही शुरुआत करनी है? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने ठीक है। जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन पड़ती है, यही इसी को प्रेशर कहते हैं। एक्सपेक्टेशन का ऊपर आपके लेना, ये इसको प्रेशर कहते हैं। तो आई थिंक ये प्रेशर डेफिनेटली है, मगर इसका प्रोसेस होता है, ये कोचेस का काम होता है, जो आपके लीडर होते हैं। जैसे रिजवान के बारे में मैं हर दफा कहता हूँ कि आपका लीडर का तगड़ा होना बहुत जरूरी है, आपके कोचिंग स्टाफ का तगड़ा होना बहुत जरूरी है और आपको इस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि हमने कौन से प्रोसेस से टूर्नामेंट जीता था। उस प्रोसेस को याद रखना और सिंपल चीजें, बेसिक चीजों को आपने ज्यादा रिपीट करना होता है, क्योंकि अंडर प्रेशर कई दफा आप फैसले ऐसे कर लेते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट इज वेरी सिंपल गेम और इसके सिंपल डिसीजन करने से मेरा ख्याल काफी आपको रिजल्ट मिलता है। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट यू रिमेंबर योर प्रोसेस एंड आउटकम तो आपके इख्तियार में होता ही नहीं है, वो तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, जो आपने सिलेक्ट किए होते हैं लड़के आपने ड्राफ्टिंग में से, वो उसके ऊपर आपका बिलीव तगड़ा होना चाहिए कि ये लड़के गुड इनफ है, दे कैन विन योर टूर्नामेंट, नॉट ओनली मैचेस। बिल्कुल सिंपल रखें और बिल्कुल जो है जिस वो कहते हैं ना स्टे अटैच टू योर रूट्स, तो आपके साथ चीज़ें होती जाती हैं, सही होती जाती हैं और आगे तो जो रिजल्ट हो, मेहनत आपकी होनी चाहिए, रिजल्ट आगे जो है वो देने वाला जाहिर सी बात है ऊपर वाले की ज़ात है। धानी, जब मैं बात करती हूँ तो मुझे फ़ौरन आपका ध्यान इस वजह से आता है कि मैं चंद साल पीछे जाती हूँ तो क्या शाहनवाज धानी ने ये सोचा था कि जितनी फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त शाहनवाज धानी की है, क्या आपने सोचा था कि ऐसी फैन फॉलोइंग होगी मेरी? जी, मुझे क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा शौक था, पैशन था। गांव में देखते थे, वहाँ पे लाइट भी कम होती थी तो ये जनरेटर का वो इंतज़ाम करना और गांव में अपने स्टार्स को, अपने क्रिकेटरों को देख कर, और स्पेशली PSL तो हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है और उसको मतलब देखना, और बिल्कुल एक ड्रीम तो ज़रूर था कि मतलब पाकिस्तान टीम में जाके खेलना है और PSL खेलना है। बिल्कुल ये एक मिरेकल हुआ है मेरे लाइफ में और अल्लाह ताला ने मुझसे हर मोड़ पे परफॉर्म करवाया। तो बिल्कुल बस मेरा यही होता है कि मैं जो भी क्रिकेट फॉर्मेट खेलूं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, PSL हो और पाकिस्तान टीम के लिए, तो सिंपल और मैं अपना 100% दूं। और बिल्कुल ये मोहब्बत है पाकिस्तान के अवाम का, और पूरे पाकिस्तान का जो भी अवाम मुझे पसंद करता है, मेरे लिए दुआएं करते हैं। और बिल्कुल आपने कही कि इस थोड़े टाइम में आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपको लोग देखना पसंद करते हैं, आपके स्माइल को पसंद करते हैं, आपको सेलिब्रेशन आपका पसंद करते हैं। बिल्कुल मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ और उनको देखते और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और बिल्कुल अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़े नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आई थिंक 30+ ऑडियंस अलाउ है, क्राउड स्टेडियम आएंगे और बिल्कुल उनके सामने अपने वो स्टार्स, अपने प्लेयरों के सामने खेलते हुए उनको भी बड़ा एंटरटेनमेंट होते हैं, उनको वो भी एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। धानी, और हमें भी मैं सेलिब्रेशंस पे भी बात करूंगी, जिस तरह फैंस से आपको एनर्जी मिलती हुई दिखती है उस पर भी बात करूंगी, बट मुल्तान सुल्तान के एक और मेंबर अब हमारे साथ हैं और ये मेंबर ही वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान एज वेल। शान मसूद मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूंगी। शान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम।
शान, ऑल सेट फॉर PSL 7। मैंने मुश्ताक साहब से भी यही बात पूछी थी, आपसे भी यही पूछूंगी। डिफेंडिंग चैंपियन जब एक टीम होती है, क्या प्रेशर ज्यादा होता है बैक ऑफ द माइंड? देखें, प्रेशर नहीं है, चैलेंज है, और बड़ा अच्छा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक PSL की हिस्ट्री में किसी टीम ने भी इस ट्रॉफी को रिटेन नहीं किया। तो क्या बात होगी अगर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इंशाल्लाह पहली टीम बने जो इस ट्रॉफी को दूसरी बार जीतेगी लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, कंसेक्यूटिवली अगर जीत गई तो ये तो फिर एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। बट मुश्ताक साहब, जब मैं आपसे पूछती हूँ और जब मैं ये सारे यंगस्टर्स देखती हूँ, और ऑब्वियसली यू बिन थ्रू दिस ट्रैक, ठीक है PSL नहीं होता था आपके ज़माने में, मगर पाकिस्तान टीम का जब मैं सारा माहौल देखती हूँ, जब मैं इन यंगस्टर्स को देखती हूँ, आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स जो हैं ये ज़्यादा ब्राइट हैं अपने सीनियर्स से? डेफिनेटली इनके ऊपर जो सोशल मीडिया का और नॉर्मल प्रेशर होता है, ये हमारे दौर से ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि हमारी, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारी 2-3 परफॉर्मेंस अच्छी होती थी तो हमारा 2-3 मैच बुरे भी चले जाते थे तो हमारे लोग हमें बैक करते रहते थे, हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस लोगों को याद रहती थी। आजकल के दौर में इट्स बिकम वेरी अनथैंकफुल सिचुएशन आ गई इन यंग लड़कों के लिए कि अगर ये 4 मैचों में करते हैं, 2 मैचों में नहीं करते, तो फिर वो 4 मैच लोगों को याद नहीं रहते, वो 2 मैच याद रहते हैं। तो आई थिंक दे प्ले मोर अंडर प्रेशर देन अस। तो आई थिंक ओवरऑल जो हमारा जिस तरह का सर्कमस्टांस, जैसे आपने कहा, ये दे आर मोर, इनका टेम्परामेंट, जैसे आपने शाहनवाज धानी की बात की, हमारे पास शो पे भी है, बीइंग अ कोच, ऐसे टेम्परामेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। शान जैसे खेलता है, या हमारे जितने भी लड़के हैं मुल्तान सुल्तान के और बाकी भी जो लड़के हैं जिनका टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना सवेरा, उनके पास चांसेस बहुत होते हैं कि वो अपने फेलियर से निकलने का उनका जल्दी प्रोसेस होता है। जो बंदा फेलियर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेता है तो वो अपने प्रोसेस को भूल जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर उसका ना वो जो स्पैन ऑफ टाइम होता है बुरा, वो लंबा हो जाता है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी बेसिक्स इतनी तगड़ी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको हर मैच आखिरी मैच समझ के खेलना पड़ता है, और हर मैच आपको जो परफॉर्मेंस की है नहीं की उसको पीछे छोड़ के अगले मैच की तैयारी करनी पड़ती है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्किल वाइज। बिल्कुल, मेंटली टफ होना तो बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, राइटली पुट, जिस तरह थोड़ी सी अच्छी कारकर्दगी के बाद थोड़ी सी बुरी कारकर्दगी हो जाती है तो एकदम से सब जो है वो सामने आ जाती है चीज़ें, सब भूल जाते हैं वो अच्छी कारकर्दगी। बट धानी, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगी। जिस तरह पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, फील्ड पे ऐसा लगता है शाहनवाज धानी को वो एड्रेनलिन रश शुरू हो जाता है और शाहनवाज धानी को इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखता, सिर्फ विकेट दिखती है, सिर्फ अपने प्लेयर्स दिखते हैं, सिर्फ अपनी टीम दिखती है, और ऐसा लगता है कि आप एक मलंग मोड में हैं जब आप फील्ड पे होते हैं। क्या ये सही है जब हम बाहर से बैठ के देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने एक अच्छी चीज़ नोट की है। ऐसी है, जब ग्राउंड में अंदर जाते हैं तो फिर बस ऐसा टारगेट होता है कि अपने टीम को जितवाना है। बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, और ऑडियंस क्या शोर कर रही है, और बाहर मतलब कितना प्रेशर है, वो सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। और पर फोकस यही रहता है कि अपने टीम को कैसे जितवाना है, और कौन से विकेट कब लेने हैं, कैसे कंडीशन में क्या बॉलिंग करनी है। उस टाइम तो पूरा जो फोकस होता है मेंटली और फिजिकली वो उसी चीज़ पे होता है। बस अभी रोप के अंदर आ गए तो उसके बाद जब बाहर जाएंगे फिर वो चीज़ें बाहर की बातें बाहर, लेकिन अंदर बस वही होता है कि आउट करने हैं और प्रेशर डालना है अपोजिशन पे। बिल्कुल, प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है अपोजिशन पे। इंशान, जब मैं PSL 5 याद करती हूँ और जब मैं याद करती हूँ कि मुल्तान सुल्तान को आप लीड कर रहे थे और जिस तरह की टीम एक पूरी सेटअप हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो कि प्लेऑफ्स तक हिस्सा बनी PSL 7 का, आपको लगता है कि जो इट्स अ टीम वर्क और जिस तरह जो बेस आपने सेट की मुल्तान सुल्तान के लिए, अब मोहम्मद रिजवान हैज़ दिस एडवांटेज कि वो एक बेस सेट हुई हुई उनको मिली एंड ही हैज़ टू रन अ टीम जो कि कम्प्लीटली एक सेटअप था, एक हुआ हुआ था। नहीं, देखें, कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक जब से मुल्तान की नई ओनरशिप आई थी, उनकी एम्फेसिस थी एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने पर, काफ़ी इन्वेस्ट किया। चाहे अगर आप देखें कि आप अपना कोचिंग सेटअप देख लें, प्लेयर्स देख लें, आप ये देख लें कि नंबर्स की तरफ मुल्तान ज़रा ज़्यादा गई और एक बेस दिया। एज ए कैप्टन जब मैं था तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आसान थी और फिर हमने वो बिल्ड किया। देखें, जब भी आप टीम को देखते हैं आप चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हो। तो पहले साल हम टॉप की हमने टेबल प्लेऑफ्स तक गए, अनफॉर्चुनेटली फाइनल तक नहीं पहुंचे,
अगले साल जब हम आए तो हमने चैंपियनशिप जीती, और बस अब नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि जो भी बेस बना हुआ है, इतना अच्छा बेस जो हमें प्रोवाइड हुआ हुआ है प्लेयर्स का, स्टाफ का, ओनरशिप का, अब इसका फ़ायदा उठाएं और एक और बार PSL जीतें। बिल्कुल, कंसेक्यूटिवली PSL जीतना, बार बार हम इसी पे बात कर रहे हैं, यू नेवर नो कब कौन सी बात जो है वो सही हो जाए। बट मुश्ताक साहब, इमरान ताहिर की अगर मैं आपसे बात करूं, एक सीजन प्लेयर, एक वेरी सीनियर प्लेयर जो कि हर लीग में आपको खेलते हुए दिखते हैं और हर लीग में सक्सेसफुली परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अभी लेजेंड्स लीग में भी जो है बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, अपनी टीम को जितवा रहे हैं। कितना फ़ायदा आप देखते हैं आपके जो यंग लड़के हैं आपकी टीम के, उनको होता है इमरान ताहिर की प्रेजेंस से? देखिए, एक एक्सपीरियंस जो सबसे मैच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, उसका ड्रेस रूम में ही बिकम रोल मॉडल। बेसिकली वो रोल मॉडल होता है, वो आपका आइडियल बन जाता है। उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं इमरान ताहिर की। उसका जो उसका गेम की तरफ पैशन है अभी भी तक वैसे के वैसे ही है जैसे एक अंडर 19 के लड़के का होता है। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। और उसके पास जो स्किल है लेग स्पिन का, लेग ब्रेक, गुगली, फ्लिपर्स, आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्स हिम। क्योंकि ये जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं ना, ये मैच विनर है, स्पेशली 2020 में। उसकी रीजन ये है कि उसको एक्सपीरियंस भी इतना हो गया कि पूरी दुनिया में जाके वो लीग खेलता है, और उसके बाद उसका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बीइंग ए स्पिनर ऑल्सो, मेरा भी एज ए लेग स्पिनर यही रोल था जब भी पाकिस्तान टीम से खेला, कि आपका जो माइंड सेट है ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है टीम में। मैं एक लेग स्पिनर खेल रहा हूँ, मैं विकेट टेकिंग हूँ, मैंने मार से नहीं घबराना, मुझे जितनी मर्जी मार पड़ जाए, एज लॉन्ग एज मिडिल ओवर्स में मैं अगर 2-3 विकेटें लेता हूँ, जो इमरान ताहिर लेते हैं हमारे लिए, उसके ऊपर फिर दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बहुत बिल्टअप हो जाता है। तो इसलिए मिस्ट्री स्पिनर का होना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान इज सो लकी टू हैव इमरान ताहिर। रीजन ही इज अ गुड मैन ऑल्सो, यू नो, ही इज अ वेरी गुड मैन इन द ड्रेसिंग रूम। और अच्छे आदमी का होना, अच्छा प्लेयर साथ हो, अच्छा आदमी हो ड्रेसिंग रूम में, इज अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज he helps a lot to the young people। जो हमारे लोकल लड़के होते हैं, कोचेस के साथ साथ जो प्लेयर होते हैं सीनियर, उनका जो फीडबैक होता है यंग लड़कों को, वो कई दफा कोचेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ही इज अ गुड रोल मॉडल टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम। बिल्कुल। और जब सेलिब्रेशंस की बात करते हैं तो अब आपके पास सेलिब्रेट करने वाले जो है वो काफ़ी लड़के नजर आ रहे हैं। इमरान ताहिर की सेलिब्रेशन, धानी की सेलिब्रेशन, उन सेलिब्रेशंस में भी बात करेंगे, मगर उससे पहले क्योंकि 3 दिन सिर्फ रह गए हैं PSL सीजन 7 के लिए, कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची में जो है ये शुरू होना है फर्स्ट लेग ऑफ PSL 7। क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सिलसिला चल रहा है? खिजर आजम हमारे इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि इस वक्त क्या हैपनिंग है नेशनल स्टेडियम कराची में। जी खिजर। जी सवेरा, बिल्कुल इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में एक्शन से पहले उसकी तैयारियां जारी हैं। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचे और उन्होंने प्रैक्टिस की। कुछ मुख्तलिफ ये है कि कोविड SOPs पर बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल किया जा रहा है। वो पहले होता था ना, गली क्रिकेट में जो बॉल फेंकेगा वो लेकर आएगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि अमूमन पिछले सालों में जब प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉल बहुत दूर तक जाती थी तो कोई भी थ्रो कर देता था, मीडिया, ग्राउंड स्टाफ या वहाँ पे वर्कर। मगर अब प्लेयर्स खुद आएंगे, अपनी बॉल तक उन्हें खुद उठानी है, कोई और उन्हें टच नहीं कर सकता। ये तो प्रैक्टिस की सूरत हाल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज आना था नेशनल स्टेडियम कराची, मगर वो आज नहीं आ रहे। लाहौर कलंदर्स यहाँ पहुँचेगी, जबकि मोइन खान एकेडमी में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आज जाकर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। स्टेडियम की सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं, लश ग्रीन नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त पे तैयारी का अमल जारी है। तो शाहनवाज धानी बैठे हुए हैं, तो धानी आप भी ये पिच देख लें, इस पर आपने जो है स्पेल करना है तो किस तरह की पिच है यहाँ पर तैयार की जा रही है। सेकंड ये कि यहाँ पर जो इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया है और तमाम ही जो स्टाफ है वो PP किट में मौजूद है और बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है। बाउंड्री लाइन यहाँ पर तरतीब दी जा रही है, डिजिटल बाउंड्री लाइन है जो कि 65 to 70 यार्ड कहा जा रहा है कि बनाई जाएगी। तो इस तरह से नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त जो प्रैक्टिस एरिया के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट 2 नेट लगाए गए हैं, सेंटर में नेट लगाए गए हैं। इसी तरह स्टेडियम का जो बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा है वो बताया जा रहा है। तो इस वक्त अच्छा खिजर, अपडेट अगर मैं सड़क के हिसाब से बात करूं, मैं ट्रैफिक के हिसाब से बात करूं, बिकॉज जो लोग देख रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम ऑफिस से निकलें तो हम कौन सा रूट इख्तियार करें। अगर मैं ट्रैफिक के हवाले से बात करूं, क्या आज के दिन कोई रोड बंद की गई हैं बिकॉज टीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं?
नहीं जी, जब टीमें ट्रैवल कर रही होती हैं तो उस वक्त रोड को बंद किया जाता है। जब टीमें ग्राउंड के अंदर आ जाती हैं तो उस वक्त कोई भी रोड बंद नहीं की गई है, अतराफ में सिक्योरिटी सख्त है। और मगर हमने कहीं पर ये नहीं देखा कि किसी रोड को ब्लॉक किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश चाहिए कि जो ऑन मैच डे है, जो कि आप अगर हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम कराची और कारताज की तरफ जा रहे हैं तो जो स्टेडियम की दीवार वाली जो साइड है उस रोड को बंद किया जाएगा। कोशिश यही है कि अतराफ के ट्रैफिक चलता रहे। और शायकीन क्रिकेट का भी फोकस अभी तक जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि क्राउड जो है वो 8,000 तक महदूद हो गया है, तो शायकीन क्रिकेट उस तरह से अभी तक टिकट नहीं खरीद रहे क्योंकि उनके जहनों में भी सवालात हैं। तो यही कहा जा रहा है कि शायद मैच से एक दिन पहले या ऑन मैच डे शायकीन क्रिकेट जो है वो टिकट्स खरीदें और बड़ी तादाद में खरीदें। तो यहाँ पर इस बार हम क्रिकेट से ज़्यादा शुरू होने वाला है। खिजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PSL 7 3 दिन सिर्फ रह गए हैं। टिकट्स खरीदिए, स्टेडियम में जाइए, सपोर्ट योर लीग। सिर्फ 25% जो है वो कैपेसिटी अलाउड है नेशनल स्टेडियम कराची में NCOC की तरफ से। सो गो बाय द टिकट, सपोर्ट योर टीम। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का होना है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज धानी हमारे साथ मौजूद हैं, शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों से वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग मुल्तान सुल्तान और परफॉर्मेंसेज ऑफ PSL 7 के हवाले से। एक ब्रेक पर जल्दी से जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे और सेलिब्रेशंस के हवाले से भी बात करेंगे, जो धानी की हमें सेलिब्रेशंस नजर आती हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with Mushtaq Ahmed, Shan Masood and Shahnawaz Dhani. मुल्तान सुल्तान के हवाले से हो रही है हमारी डिस्कशन। एंड कमिंग डायरेक्टली टू यू शाहनवाज धानी। धानी, जिस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशंस की बात करें, जिस तरह आपने जो है PSL 5 में, PSL 6 में जिस तरह सेलिब्रेशन आपकी दिखी, क्या पहले से सोच के आए हुए थे इसी तरह सेलिब्रेट करूंगा, मैं जब विकेट निकालूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, प्लान किया था, ये सब होता चला गया? जी ये ना एक्चुअली प्री प्लान नहीं था। जैसे मेरी मुलाकात हुई मेरे टीममेट फॉरेनर प्लेयर्स के साथ, रायली रूसो के साथ हुई, जॉनसन चार्ल्स, उसमें कार्लोस ब्राथवेट था। तो आपको पता है अगर सेलिब्रेशन की बात करें तो वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। तो मैंने उनसे बात की कार्लोस ब्राथवेट से, तो उन्होंने कहा है कि मतलब एंटरटेन और वहाँ पे सेलिब्रेशन करोगे तो तुम्हें एंजॉय करोगे क्रिकेट को, तो तुम अच्छे से अच्छे परफॉर्म करोगे। क्योंकि उनको पता था कि ये आपका तो आप अंडर प्रेशर हैं, तो अगर आप सेलिब्रेशन करेंगे इस तरह, लेकिन वो सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा था तो उसको हमने शॉर्ट करके ये वाला किया। तो ये बिल्कुल सेलिब्रेशन जो है वो कहते हैं ना, PSL का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इधर उधर दूसरे और प्लेयर्स से भी चीज़ें सीख सकते हैं। शान, कमिंग टू यू, जब मैं बात करती हूँ आपसे, मैंने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू करते हुए ये सवाल ज़रूर पूछा था, व्हेन यू कैटेगराइज द प्लेयर इन अ फॉर्मेट कि हाँ जी ये प्लेयर टेस्ट का प्लेयर है, ये प्लेयर टेस्ट मैच खेलता है, शान मसूद को कितना टाइम लगा इस बात को जस्टिफाई करवाने में कि मैं T20 भी अच्छी खेल सकता हूँ, मैं T20 भी तेज़ खेल सकता हूँ? बिकॉज अगर मैं PSL 5 याद करती हूँ या अभी मैं नेशनल T20 पे भी सोचती हूँ, सो PSL 5 में यू वर द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ योर टीम। देखें, जो चीज़ का अपना थॉट प्रोसेस मैटर करता है कि वो कितना बिलीव करता है कि वो एक फॉर्मेट के लिए लिमिटेड है या तीनों फॉर्मेट्स के लिए वो केपेबल है। तो आई थिंक मेरी तरफ से कभी भी इस चीज़ में अपने लिए कोई रुकावट नहीं आई। और देखें, जो चैलेंज होता है, चैलेंज को कबूल करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फिर डिलीवर करना, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा उसकी खुशी ज़्यादा होती है। तो मेरे अपने माइंड में मैंने अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है और मेरी कोशिश ये है कि एज ए प्लेयर मैं सीखता रहूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करता रहूँ और देखें जितनी क्रिकेट है जब तक खेल रहे हैं उसको एंजॉय करें और ऐसे प्रेशर्स ना लें कि जिसमें आप अपने आप को लिमिट करें, बल्कि एक्सप्लोर करें कि आप और कितने बेहतर हो सकते हैं और कितना आप अपने गेम को बढ़ा सकते हैं।
नो बट डू यू थिंक ये जो कैटेगराइज किया जाता है प्लेयर्स को, इज इट राइट? मतलब कहते हैं ना T20 की एक टीम बना लो भाई, ये प्लेयर्स T20 के होने चाहिए, ODI की एक टीम या शॉर्टर फॉर्मेट की एक टीम और लॉन्गर फॉर्मेट की एक टीम। डू यू थिंक कैटेगराइजेशन होनी चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, बल्कि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एक्सप्लोर करने की कि वो किधर तक जा सकते हैं और प्लेयर्स में पोटेंशियल देखनी चाहिए। आई थिंक मैं इवन दो वो स्क्रीन पर हैं, इधर मौजूद है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि ये एक चीज़ है जो कंटिन्यूसली मुशी भाई ने मुझसे कही है। 2016 में स्पेशली जब हम इंग्लैंड में थे और टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, मतलब रेड बॉल की सीरीज थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं था वाइट बॉल से। मुशी भाई मेरे पास आए और कहते हैं यार शान, यू कैन बी एन एक्सीलेंट वाइट बॉल पे, जिस तरीके से तुम्हारे हाथ चलते हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको हमें इंकरेज करना चाहिए, वो चीज़ें देखनी चाहिए जो शायद प्लेयर अपने में खुद नहीं देखता। एंड आई थिंक वो एक चीज़ है जो मेरे साथ रही और आज तक रही है। जब भी बात होती है तो मुशी भाई वही चीज़ बार बार याद दिलाते हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने उस वक्त वो चीज़ देखी जो मे बी मैंने खुद नहीं देखी थी। तो प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए कि उनको इंकरेज किया जाए कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी जो लिमिटेशंस हैं जो मानी जाती हैं उनको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और मुश्ताक अहमद जैसे साथ बैठे हैं, तो मुश्ताक साहब, जिस तरह अभी शान ने भी बताया कितना इम्पोर्टेंट एक कोच का ये रोल हो जाता है एक प्लेयर को उस कैटेगरी से घसीट के निकालने में, क्योंकि आपको पूरी दुनिया कैटेगराइज कर रही होती है एक जगह, कोई एक आधा ऐसा वेल विशर होता है जो आपको बताता है कि नहीं जी, आप अपनी इस बाउंड्री से और बाहर निकल के अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन प्लीज? आई जस्ट सेड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ प्लेयर और फॉर अ कोच कि वो उस प्लेयर को उस क्राइटेरिया से निकालता है, बिकॉज दुनिया मिलके जो है क्राइटेरिया मार्क कर देती है, एक बाउंड्री मार्क कर देती है कि ये प्लेयर जो है ये इसी फॉर्मेट का प्लेयर है। बट एक कोच के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस प्लेयर को उस दायरे में से बाहर घसीट के निकाले और उसको बताए कि जस्ट ट्राई मोर और तुम किसी भी फॉर्मेट के प्लेयर बन सकते हो। देखिए, कोच और प्लेयर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी देखें आप, जब भी आपको सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलता है, जो आपके उस्ताद होते हैं, जो कोचेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर। अगर वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो प्लेयर के लिए बड़ा आसान होता है अपने कोच की बात को मानने का। अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उसकी वजह से पता है क्या होता है, फिर उससे ना प्लेयर आपके जो भी आप इवन समटाइम्स सही भी कह रहे होते हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता प्लेयर को। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोच और प्लेयर का जो आपस का मिलाप है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इसलिए जैसे शान ने कहा है कि 16 में जब शान खेला करते तो यू एज ए कोच, एज ए क्रिकेटर, जब आप देखते हो कि इसके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तेज चलते हैं, इसके बहुत काम करते हैं, तो ही कैन बी ए वेरी गुड। और इसकी फिटनेस लेवल बहुत एक्सट्रीम पे हाई थी। अब ये देखें ना, ये जब चीजें आप देखते हैं तो आप सडनली रियलाइज करते हैं कि ये क्रिकेटिंग शॉटें मार के भी आप नंबर 1 प्लेयर बन सकते हो। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रिजवान है, बाबर आजम है। अब ईशान को देख लें, इसने बहुत रन्स किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर। तो आई थिंक ये ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है और कोच का अपने प्लेयर के ऊपर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि व्हाट टू से, व्हेन टू से, हू टू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें जब इंसान को पता चल जाती है ना तो इंसान कामयाब हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कई दफा आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं, सो कॉल, जैसे हमारे जो PSL में कितने ड्रेसिंग रूम में, जैसे पिछले साल हमारे पास शाहिद अफरीदी थे, तो जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, वो जो आप अपने सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज वो लड़कों को, यंग लड़कों को दिखाते हैं, जैसे शाहनवाज दानी इवन फास्ट बॉलर है, बट वो जो शाहिद अफरीदी को देखता है कि जान मार रहा है ग्राउंड के अंदर, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में अभी तक जान मार रहा है और उसकी फिटनेस लेवल इतनी एक्सट्रीम पे है, तो दैट एविडेंस इज मोर देन इनफ। समटाइम कोचेस को भी नहीं बताने की जरूरत होती, जो प्लेयर ऐसे प्लेयर खेल रहे होते हैं टूर्नामेंट को, उसको देख के बंदा जाग जाता है और उसको देख के बंदा अपने आप को मोटिवेट करता है। बिल्कुल मुश्ताक साहब, मैं एग्जैक्टली अगली बात आपसे यही करने वाली थी कि जब मैं कोच की इंपॉर्टेंस की बात करती हूँ, मोहम्मद रिजवान इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ, बिकॉज हमने देखा कि मिसबाह उल हक के अंडर ही हैज स्टार्टेड एज ओपनर। इससे पहले वो जब नीचे खेल रहे थे तो 26 मैच खेल चुके थे T20 के, सिर्फ 224 रन बनाए थे और वो उस तरह नहीं खेल रहे थे जिस तरह एज ओपनर उन्होंने खेलना शुरू किया। और आज जब मैं ये देखती हूँ, मतलब what a perfect day for Pakistan cricket it is today। शाहीन शाह अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाते हैं, मोहम्मद रिजवान T20 प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाते हैं, बाबर आजम ODI प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाते हैं, सना फातिमा हमारी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि कितना ट्रस्ट
मैटर करता है, और जब आपका कोच आप पे ट्रस्ट शो करता है तो मोहम्मद रिजवान जैसी प्रोडक्ट हमें सामने दिखती है। देखिए, ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बिल्कुल उन लोगों को जाता है जिन्होंने डिसीजन लिया है। और रिजवान के बारे में वकार और बाकी लड़के जितने भी मिसबा हो गए, जितने भी कोचेस थे, उनका ये मानना था कि दिस गाय कैन ओपन द बैट, बिकॉज उसमें सबसे बड़ी बात है रिजवान में दिलेरी है। वो नया बॉल खेलते हुए हेजिटेट नहीं करता, और वो अनऑर्थोडॉक्स शॉटें ऐसी मारता है कि खिंची हुई गेंद को आप वो पुल मार देता है। उसके हाइट छोटी है, उसको एडवांटेज भी इस चीज का मिलता है कि खिंची हुई गेंद जो लेंथ बॉल होती है, जिसको नॉर्मली लोग फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे खेलते हैं, वो उसको पुल और कट मार देता है। तो मार्जिन ऑफ एरर जो दूसरे बॉलर्स के पास होता है, रिजवान के खिलाफ बहुत कम होता है। तो आई थिंक रिजवान को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। वो जिस तरह की इनिंगें खेलता है और जिस तरह वो गेम को ऑब्जर्व करके खेलता है, किस बॉलर पे अटैक करना है, किस बॉलर पे अटैक नहीं करना, कहाँ पे सिंगलें करनी है, कहाँ पे दुक्के करने हैं। और ये सबसे बड़ा सवेरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिस तरह शान ये बैठा हुआ ये एज ए ओपनर, जब ये और रिजवान खेलते हैं, इनकी डबल और सिंगलें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। डॉट बॉल को ये सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका इशू क्या होता है कि ऑपोजिशन के बॉलर की अच्छी बॉल के ऊपर जब आपको सिंगल लेना के तरीका आ जाता है ना, तो फिर बाउंड्री मारना आसान हो जाती है। फिर बंदा खुद ही, अगली टीम के जो बॉलर होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से आके वो खुद ही आपको बाउंड्री बॉल दे देते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा कॉम्बिनेशन जो बनता है, और ये क्रेडिट एज ए सेट रिजवान को जाता है, जिसने हार्ड वर्क करके लोगों को प्रूव गलत भी किया है। और वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम नंबर 1 रैंकिंग में आया है। ये पूरे पाकिस्तान की प्राइड की बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान की डेफिनेटली प्राइड की बात है, और इन सब ने जो है वो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन तो चल रही है। हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं, शान मसूद मौजूद हैं, शाहनवाज धानी मौजूद हैं। मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिनकी बहुत सारी बात हो रही है इस वक्त, मोहम्मद रिजवान की, तो क्यों उनकी एब्सेंस में ये बात की जाए, उनकी प्रेजेंस में ये बात की जाएगी, यानी उनसे भी डिस्कशन होगी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस क्रिकेटर से बात करेंगे जिसने साल 2021 में T20 में 29 मैचेस में 73 की औसत से रन्स के अंबार लगा रही है, और आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अच्छा रिजवान भाई, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है, और इसके पीछे ये बताएं हमारे नाजरीन को कि कितनी जिद्दोजहद थी इस कामयाबी के लिए जो अवार्ड आपको मिला है। देखिए जी, मेहनत तो लाजमी बात है, नो डाउट। मेहनत के बगैर तो कोई चीज नहीं है, मगर कुछ चीज ऐसी होती है कि आपको वो कुछ पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो आपको अल्लाह पाक पिक करा देता है टाइम पे, जिसकी वजह से फिर आपकी ऐसी कोई चीजें लग जाती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत इतनी होती है कि सोचा अल्लाह पाक आपकी आसानियां पैदा फरमाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, जैसे फीस भाई से कुछ पॉइंट्स लिए थे, शायद अफरीदी भाई से कुछ लिए थे, और अच्छी तरह याद है जब रमीज भाई चेयरमैन नहीं थे तो उस टाइम उसने कुछ दो तीन पॉइंट बताए थे। चलते चलते ऐसे हमारी पिच के दरमियान पे 2-3 मिनट के लिए हम रुके थे, तो उसने कुछ पॉइंट बताए थे। रिजवान, विकेट कीपिंग बहुत टफ जॉब है और आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। आप नहीं समझते कि हर सीरीज के लिए एक नौजवान जो विकेट कीपर है उसको होना चाहिए, ताकि आपको भी रिलीफ मिल जाए और मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम को एक विकेट कीपर भी मौजूद हो, दस्तयाब हो, और उससे हम फायदा भी उठा सके? मेरा डिसीजन आया तो इंशाल्लाह ये जो कल्चर ये खत्म करना है कि एक कीपर होगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा होगा तीसरा नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान के लिए सूटेबल 5 कीपर भी एक टाइम पे मौजूद हो गए। रिजवान, पाकिस्तान सुपर लीग में तो हम आपको देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे हैं और कौमी टीम की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर की कप्तानी में सब लड़के यकजा होकर खेल रहे हैं, जेलिन होकर खेल रहे हैं। और अगर आपको मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कप्तानी का मौका मिलता है तो कौन से फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे? देखिए जी, जब तक बाबर भाई है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता, ये बात है, ठीक है। सोचना वो तो दूर बात। हमें मजहब से, इस्लाम से ये सीखा जाता है कि इन चीजों की ख्वाहिश नहीं करनी, मिली तो इनकार नहीं करना। आपसे अगर मैं पूछूं कि मुल्की कोचेस ज्यादा बेहतर होते हैं ये गैर मुल्की कोचेस, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, सूट करने की बात होती है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारा गैर मुल्की या मुल्की कोच, इस पे कोई हमारी वो है नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी तो किसी से इस बात पे ना, तो क्योंकि
ना तो किसी से बात चिड़ी है, ना कोई, बस सिर्फ डिमांड को देखे कि कोच की क्या डिमांड है, हमसे उसको पूरा करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिकी आर्चर के दौर में नहीं खेला तो ये मैं नहीं कह सकता कि यार वो कोच ठीक नहीं था। नहीं, ये हर जगह पे हर एक ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी जगह नहीं बनी टीम में, इस बंदा इस चीज को देखे। रिजवान, पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको फेस करने में आपको काफी मुश्किल पेश आती है, और दूसरी टीम किसको देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल में, कि ये हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल मैच खेल सके? देखिए जी, अभी तक तो इस पे बात नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, टीमों का प्लेइंग 11 सारी टीमें स्ट्रांग है, मतलब ऐसे आइडिया लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मगर जहाँ पे जब 11 साइड उतरेगी, जिन टीम को कॉम्बिनेशन ज्यादा, उसके बाद आइडिया लगा सकते कि कौन सी टीम कहाँ पे स्ट्रांग, क्योंकि हर टीम के कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। जो अपनी नेगेटिव को कम करेगा तो उसके पास चांसेस ज्यादा होते हैं। रिजवान, हमने वर्ल्ड कप में देखा कि मैच जो सेमीफाइनल मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेलना था, उससे कबल आपकी तबीयत नासाज थी, आप आईसीयू में ज़ेरे इलाज थे और डॉक्टर्स कहते थे कि आप मैच नहीं खेल सकते। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा जज्बा था कि मोहम्मद रिजवान को आईसीयू से वो ग्राउंड तक खींच लाया और परफॉर्मेंस भी दी उस मैच में? मैं हर टाइम उससे यही कहता था डॉक्टर को कि यार मैंने खेलना है। उसने कहा कि रिजवान आप जो है ना, ये एक हफ्ते से तो आप बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकते आप। तो फिर वो जब वो गया मैच खेला तो यकीन करो उस डॉक्टर के अल्फाज ये कोई मुआवजा ही हुआ है। और मुआवजा जो है ना, मेरे तो कोई कमालात नहीं, ये हमारी कौम की दुआएं थी। रिजवान, कुछ लोगों का मानना था कि मोहम्मद रिजवान जब ओपन आते हैं तभी परफॉर्मेंस आती है, क्या आप मिडिल ऑर्डर पर नहीं खेल सकते, या वनडे मैचेस में हमने देखा है कि आप नीचे नंबर पे आते हैं, ओपनिंग नहीं करते, टी20 में आप ओपन आते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या आप वनडे में भी ओपनिंग की तरफ आना चाहेंगे? वनडे में आप ओपनिंग क्यों नहीं करते? अब ये भी कप्तान की मर्जी है, कोच की मर्जी है कि वो मुझे कहाँ पे भी यूज करे, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं। अच्छा रिजवान, ऑन अ लाइटर नोट मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जो मुल्क के वजीर आजम हैं वो इमरान खान साहब साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, साबिक खिलाड़ी भी हैं और साबिक क्रिकेटर हैं, तो आपको अगर मुल्क की खातिर मुस्तकबिल में मौका मिलता है सियासत में आने का, तो सियासत में आएंगे? नहीं, बिल्कुल जी, सियासत में तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। इंशाअल्लाह मैं खिदमत करूंगा अपनी कौम की, जिंदा रहा और अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह कहीं पे भी होगा तो खिदमत के लिए मैं हमेशा हाजिर हूंगा। अच्छा रिजवान, लास्ट क्वेश्चन है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब रमीज राजा आए हैं, टीम को वर्ल्ड कप में जाने से पहले उन्होंने काफ़ी गुर बताए थे कि ऐसे जो है वो मैचेस खेलने हैं, ऐसे मैचेस जीतने हैं, और बाद में जब क्रैश प्राइज भी अभी कुछ दिन पहले हुआ तो उसमें भी मोटिवेट किया प्लेयर्स को। क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो रमीज राजा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट और उसके जो कोचेस हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, रमीज भाई पहले से भी बड़ा क्या कहते हैं, एक तो होता है दिल, जिस इंसान के दिल में दर्द होता है ना, रमीज भाई ऑलरेडी दर्द वाला बंदा है, उसके दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है, ठीक है। और उसकी बातों से अगर आप जब भी उसके साथ बात करते हैं तो वो मतलब पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से नीचे बात नहीं करता कि हमारी स्टैंडर्ड क्या है और हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जब भी उनसे बात करें, यकीन करें, तो वो पॉजिटिव और आपको इस लेवल तक ले जाता है कि फिर मतलब वो फिर हम तैयार होते हैं कि किसी भी चीज, किसी भी मार्के के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह रिजवान की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिख रही है, इसी वजह से मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी दिख रही है, बड़ा क्लैरिटी है, सारे डिसीजन में बड़ी क्लैरिटी है। कमिंग बैक टू ऑल माय गेस्ट्स अगैन, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज धानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज धानी, आपके ऊपर मैं जाना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, अब लोगों को ये दिखता है कि एक लड़का आया, आके उसने PSL खेला, PSL में 2021 में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया और वाह 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 चर्चे शुरू हो गए। मगर फिर मैं और रिवाइंड करती हूँ और शाहनवाज धानी शुरुआत होती है सिंध के एक छोटे से गांव से, और वहाँ से आगे बढ़ के शाहनवाज धानी जो है वो इस जगह तक आते हैं। सबसे मुश्किल मरहला जो इस पूरी चीज़ में बीच में आया वो क्या था? मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आसान नहीं होता सर। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुश्किलात मैंने देखे हैं अपने ये जो मेरा पीरियड था, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था, इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे फैमिली से भी इतना फ्रीडम नहीं था कि मैं जाके क्रिकेट खेलूं, क्योंकि वहाँ से ना सिर्फ हमारे गांव से बल्कि पूरे वहाँ से साइड से से
कोई ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए मतलब खेला या ऐसा कोई नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मुझे फ्रीडम नहीं थी। तो अपने गांव में खेती-बाड़ी के साथ वो भी करते थे, और जो टेप बॉल की क्रिकेट है वो खेलते थे। लेकिन जब मुझे पैशन बहुत ज़्यादा था, क्रेज़ बहुत ज़्यादा था खेलने को और देखने को स्पेशली। तो बिल्कुल जब मुझे अपने करियर में जो एक मेरी सिलेक्शन थी वो थी 4 डे क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना बहुत मतलब मायना रखती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कहलाना। और मुझे उस दिन जब मेरा फर्स्ट क्लास में डेब्यू था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन मैंने जब वो डेब्यू किया तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी वो जो आगे बढ़ने की वो जो जस्तजू थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके साथ फिर मैंने यही किया था कि जो क्रिकेट मुझे मिलेगी, अल्लाह पाक मुझे खिलाएंगे, तो मुझे उस पर परफॉर्म करना है। आगे की चीज़ें बाकी वो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी PSL से पहले, तो वो लाइव मैचेस जा रहे थे, वो बड़े क्रूशियल थे। तो वो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझसे परफॉर्म करवाया। तो उसके बाद जब ड्राफ्ट पे नज़र डाली तो वो PSL तो एक ब्रांड है, तो मेरा यही टारगेट था कि मैं भी PSL खेलूं। तो अल्लाह पाक ने मेरी वहाँ पे भी सिलेक्शन की और मुल्तान सुल्तान ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो बिल्कुल मैंने अपना 100% दिया और अपने क्रिकेट को एंजॉय किया। और उसके साथ डोमेस्टिक में जिस तरह सेकंड 11 से आप फर्स्ट 11 का हिस्सा बने और जिस तरह फिर आपने परफॉर्मेंस दी पिछले साल, वो बिल्कुल मैं क्योंकि पूरा वो कवर कर रही थी तो मुझे उसका अच्छी तरह से अंदाजा है। शान, कमिंग टू यू, एंडी फ्लावर के अंडर खेलना, शान इज इट इजी टू प्ले अंडर एंडी फ्लावर? क्योंकि जब एक एक्सपीरियंस कोच होता है, एक ऐसा कोच होता है जिसने बहुत जगह कोचिंग की हुई होती है, जिसको प्लेयर्स को हैंडल करना आता है, क्या आपका टास्क एज अ प्लेयर इजी हो जाता है या आपका टास्क एज अ प्लेयर मुश्किल हो जाता है बिकॉज उस कोच की फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, आई थिंक हम बहुत फॉर्चुनेट रहे मुल्तान में, जो जब से एंडी आए, जो भी प्लेयर्स उस वक्त से मौजूद हैं, कि हमने उसके अंडर काम किया। सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी कामिंग इन्फ्लुएंस है। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो उसने बहुत अच्छा रखा है डे 1 से। ऐसा कोच है जो हर एक प्लेयर के लिए एक्सेसिबल है। किसी वक्त भी कोई भी प्लेयर उसके पास जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं पर्सनली कहूँगा, आई थिंक मेरा गेम काफ़ी ग्रो किया है पर्सनली एंडी के अंदर काम करते हुए। आई थिंक PSL ने, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे हर साल उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। कंटिन्यूसली 12 महीने कांटेक्ट में रहता है। आई थिंक अभी जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ब्रेक भी ली थी, उससे कंसल्ट किया था मैंने सबसे पहले, और एक ऐसी चीज़ थी जो जिसमें उसने मुझे हेल्प किया कि आई थिंक मेंटल एस्पेक्ट भी जो होता है, जो मेंटल हेल्थ का भी जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक समझने, एक फादर लाइक फिगर है, एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, और बड़ी खुशी होती है कि हर साल उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। नथिंग बेटर देन दैट कि कोच से आपकी इस तरह की बॉन्डिंग हो जाए, तो मुझे ये लगता है कि बहुत आसान हो जाता है प्लेयर्स के लिए जब आप इतना रिलेट कर सकते हैं। मुश्ताक साहब, टीम्स के सारे स्क्वाड सामने हैं, सब पता चल गया है कि अब कौन सा लड़का कौन सी टीम से खेलेगा। कौन सी टीम है जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुल्तान सुल्तान को सबसे ज़्यादा खतरा उस टीम से? तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आपको अपनी सबसे पहले एज ए कोच और एज ए टीम, सबसे पहले तो आपको अपनी टीम पर अपने बिलीव होना चाहिए, अपने कोचिंग स्टाफ पे, अपने प्लेयर्स के ऊपर। इसके बाद जो सबसे आपने ऑपोजिशन को सामने रख के जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मीटिंग्स होती हैं हमारी, उनकी वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जब आप ऑपोजिशन के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, ऑपोजिशन के बारे में उनके ऊपर फोकस करते हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ से हटना शुरू कर देते हो। तो आई थिंक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मुल्तान सुल्तान में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रेसिंग रूम में भी करते हैं और लड़कों को क्रेडिट जाता है कि दे बाय दैट आइडिया, वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ख्याल रखना पड़ता है। इन द सेम टाइम बैलेंस बनाने के लिए आपको ऑपोजिशन के बैट्समैन और बॉलरों को पता होना चाहिए कि वहाँ के उनके वीक एरियाज क्या है, आपने उनको बॉलिंग ज्यादा कहाँ करनी है, अगर उनकी बैटिंग है तो अगर हमारे बैट्समैन है तो उनके बॉलर्स को कैसे अटैक करना है। तो आई थिंक कराची किंग्स के साथ हमारा पहला मैच है, वी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दैट कि हमें प्रिपेयर करना है, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को, अपने प्लेयरों को अवेयरनेस दे सकते हैं, बट एग्जीक्यूट प्लेयरों ने करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वंस अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो बात करने का,
आपको एज ए प्लेयर और एज ए टीम अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल रखना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करनी चाहिए रादर देन कि ऑपोजिशन के ऊपर। बिल्कुल जी, ऑपोजिशन से ज़्यादा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे बात करनी चाहिए। शाहनवाज धानी, क्या टारगेट है इस दफ़ा PSL 7 का आपका? क्योंकि PSL 6 में जो है वो आप टॉप विकेट टेकर तो बन गए थे, अब अगला टारगेट क्या है? जी इस साल भी यही एम है कि इस साल भी टॉप विकेट टेकर बनूं और अपने टीम को चैंपियन बनाऊं। कोई ऐसी प्राइस विकेट आपकी जो आपने नज़र रखी हुई हो कि इस प्लेयर की विकेट तो मैंने लेनी है? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने बताया मेरा जो विकेट ड्रीम विकेट है वो बाबर आजम है। अभी अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनका विकेट मैं नहीं ले सका, तो इस बार बहुत ही एक्साइटेड हूँ और पहला मैच उनके साथ है, तो ये एक डबल एक्साइटमेंट हो गई है। तो उनका विकेट लेना मेरे लिए एक एम है। शान, PSL 7 फॉर यू, क्या आप इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और क्या आगे प्रूव करना चाहते हैं? आई थिंक जो पिछले PSLs में और कोशिश ये है कि उसको अब आगे कितना और ऊपर आगे लेके जा सकते हैं। तो सिंपल रखना है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये दिन जब ख़त्म कर दिन याद आ रहे होते हैं, तो यही चीज़ है कि इस मोमेंट को एंजॉय करना है और अपना पूरा एफर्ट देना है और इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है अपनी टीम के लिए। और फिर वही बोला है कि गोल यही है कि पहली टीम बनना है जो इस टाइटल को रिटेन कर सके। बिल्कुल जी, सो ये एक गोल, ये एक टारगेट मुल्तान सुल्तान के सामने कलेक्टिवली है कि वो पहली टीम बनना है जो कंसेक्यूटिवली PSL की ट्रॉफी जो है वो डिफेंड कर सके और डिफेंडिंग चैंपियन के बाद अब फिर से जो है वो चैंपियन बन सके। बट थैंक यू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी जो सारी PSL की टीम्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज मुझे पता है कि बायो बबल में रहना एक इतना मुश्किल काम है और जितनी मुश्किलात में आप लोग एक बंद कमरे में जो है वो रह रहे हैं। थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू कि हमें एंटरटेन करने के लिए आप लोग इतनी मुश्किलात में रह रहे हैं। एंड देन फिर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुश्ताक अहमद साहब, शान मसूद, शाहनवाज धानी, कि आप लोग इस सवेरा इस जाते हुए मैं आपसे सॉरी टू कट यू, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जिस बात पे इलामा इकबाल का शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी और पूरी अपना PSL के जितने भी मेंबर्स हैं, कि वो इलामा इकबाल साहब कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये बहुत ज़रूरी है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ये इंटरटेन करने के लिए पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि SOPs का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने पाकिस्तान की जितनी भी ये लीग है इसको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह वन डे यू विल सी दिस ब्रांड विल गो ऑल द वर्ल्ड, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में फैलेगा इंशाल्लाह। और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं इस ब्रांड के। बट थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सारे व्यूवर्स के लिए, सबके लिए, जो मुश्ताक अहमद साहब की, कि दिस इज़ अ ब्रांड दैट वी शुड ओन, दिस इज़ आवर लीग, दिस इज़ पाकिस्तान सुपर लीग। जाएं, जाके टिकट्स खरीदें, सपोर्ट योर प्लेयर्स, सपोर्ट योर टीम्स। आई नो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो जाता है, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं सिक्योरिटी के ऐसे, मगर हम सब ने मिलकर सपोर्ट करना है पाकिस्तान सुपर लीग को। ये हमारी ब्रांड है। एंड लुक एट द प्लेयर्स जो हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, एक बायो सिक्योर बबल में रहकर, बंद कमरों में रहकर, और मैच खेलना है, मैच खेल के फिर उस बंद कमरों में आ जाना है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी कोई शक है तो आप जाके PCB की वेबसाइट पे जो है वो सारी प्रोटोकॉल्स पढ़ सकते हैं जो बायो सिक्योर बबल के प्रोटोकॉल्स हैं। बहुत मुश्किल है 1 महीना इस तरह रहना, मगर ये सारे प्लेयर्स, ये हमारे सारे स्टार्स सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए और हमारी ब्रांड को ऊपर बढ़ाने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। सो हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। गो एंड बाय टिकट्स, गेट एंटरटेन्ड, और जाएं स्टेडियम में, लोगों को बताएं कि हाउ पैशनेटली एज पाकिस्तानी नेशन वी लव क्रिकेट एंड वी वांट टू सपोर्ट क्रिकेट फर्दर। इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह।